आज हम बात करने वाले हैं इतिहास की 3 ऐसी महान मुस्लिम सल्तनतों के बारे में जिन्होंने सच में अपने दौर में दुनिया का नक्शा ही बदल के रख दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प गिनती। कुछ ही सालों में आधी दुनिया जीत ली। सोचिए जरा, ये लाइन इन सल्तनतों की कहानी को कितने जबरदस्त तरीके से बयां करती है। और ये सिर्फ जमीन जीतने की बात नहीं थी, नहीं, ये तो इतिहास का रुख मोड़ने की कहानी थी, और वो भी इतनी तेज रफ्तार से कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। तो हमारी गिनती में तीसरे नंबर पर कौन है? वो है खिलाफत राशिदा। ये इस्लामी इतिहास का वो बिल्कुल शुरुआती दौर था जिसने आने वाली सदियों के लिए आप कह सकते हैं एक बहुत मजबूत बुनियाद रखी। अच्छा, जरा इन आंकड़ों पे एक नजर डालते हैं। पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक के नेतृत्व में सिर्फ 30 साल के छोटे से वक्त में ये सल्तनत 6 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैल गई थी। जरा सोचिए उस जमाने के हिसाब से ये कितना विशाल इलाका रहा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ, और ये है सल्तनत उमैया। मतलब खिलाफत राशिदा के बाद इन्होंने बागडोर संभाली, और फिर जो विस्तार का अध्याय लिखा उसने तो सबको हैरान करके रख दिया था। दुनिया का नक्शा ही बदल डाला। सुनने में ये बात बहुत बड़ी लगती है ना? लेकिन सच तो ये है कि सल्तनत उमैया ने वाकई में यही किया था। उन्होंने दुनिया की सीमाओं को एक नया ही आकार दे दिया, और इसका असर बहुत दूर दूर तक महसूस किया गया। इसकी 2 मिसालें देखते हैं जो इनकी ताकत और इनके इरादों को बिल्कुल साफ कर देती हैं। एक तरफ सोचिए, सिर्फ 17 साल का एक नौजवान कमांडर मोहम्मद बिन कासिम वो हिंदुस्तान तक पहुंच गया, और वहीं दूसरी तरफ तारिक बिन जियाद ने यूरोप में स्पेन को सल्तनत का हिस्सा बना लिया। ये दिखाता है कि उनकी सैन्य ताकत कितनी जबरदस्त थी। और पता है, ये सल्तनत पूरे 90 सालों तक चली, यानी खिलाफत राशिदा से 3 गुना ज्यादा लंबा वक्त। और इतने समय में उन्होंने सिर्फ नई जमीनें ही नहीं जीती, बल्कि अपने शासन को बहुत मजबूत किया और एक स्थायी ढांचा भी तैयार कर लिया। और अब आता है वो नाम जो हमारी लिस्ट में सबसे ऊपर है। पहले नंबर पर है सल्तनत उस्मानिया। जी हाँ, एक ऐसा साम्राज्य जिसका नाम आज भी ताकत और एक बहुत लंबे शासन के लिए लिया जाता है। 700 साल। जरा इस एक नंबर के बारे में सोचिए, 700 साल। दुनिया के इतिहास में बहुत ही कम ऐसे साम्राज्य हुए हैं जो इतनी सदियों तक टिक पाए हों। ये अपने आप में ही एक हैरान कर देने वाली बात है ना? इसकी शुरुआत किसने की? इर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान गाजी ने, और उन्हीं के नाम पर बनी इस सल्तनत ने पूरे 700 साल तक हुकूमत की। और ये हुकूमत सिर्फ एक जगह पर नहीं थी, बल्कि एशिया, अफ्रीका और यूरोप यानी 3 महाद्वीपों के बड़े हिस्सों तक फैली हुई थी। इसे कह सकते हैं सही मायनों में एक ग्लोबल पावर। तो हमने तीनों सल्तनतों के बारे में एक एक करके जान लिया। अब चलिए इन तीनों को एक साथ रखकर देखते हैं, एक तुलना करते हैं कि इनकी कहानी हमें क्या बताती है और ये एक दूसरे से कितने अलग थे। ये जो टेबल है ये पूरी कहानी को एक ही नजर में साफ कर देती है। देखिए, 30 साल में खिलाफत राशिदा ने एक जबरदस्त शुरुआत की, फिर 90 साल में सल्तनत उमैया ने दुनिया की सीमाओं को पार कर लिया, और फिर आई सल्तनत उस्मानिया जिसने अपने 700 साल के अविश्वसनीय रूप से लंबे शासन के साथ इतिहास में अपना नाम हमेशा के लिए दर्ज करा दिया। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक सल्तनत जो 700 साल तक चली, उसकी विरासत आज की हमारी दुनिया में कहाँ नजर आती है? सोचिए, उसका असर आज की राजनीति पर, हमारी संस्कृति पर, हमारे समाज पर कितना गहरा होगा। ये एक वाकई बहुत दिलचस्प सवाल है जिस पर सोचा जाना चाहिए।